this is your table layout. See here, the circle image, it is called image view, and the rectangle box, that is called text view. So see here, there is a image view, text view, text view, image view, image view, text view, text view, image view. So there is a table layout, but in this table there is a 4 row. This is row 1, this is row 2, this is row 3, this is row 4. So table layout, it is also a view group that arranges its children with rows and columns. Rows and columns. Kindly understand these two words. Table layout arrange all the child controls in the form of rows and columns. To define a row, we have table row tag. To define a row, we have table row tag. But there is a no need to mention number of column. यहाँ आपको कॉलम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है. Why? Because Android automatically adds column as per number of views. यानी कि आपने कितने व्यू रखे हैं उससे डिपेंड्स आपकी कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएगी. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स. नो नीड टू मेंशन कॉलम. आपको कॉलम मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो फिर क्या होगा? सो दे आर ऑटोमेटिकली एडेड और एड्स कॉलम एज पर योर नंबर ऑफ व्यूज. कितने व्यू ऐड करते हैं उससे ये हो जाता है. सो आपको ध्यान में क्या रखना है? सो आपको लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट टेबल रो की सेट करनी है. बाय डिफॉल्ट मैच पेरेंट और रैप कंटेंट होगी. टेबल रो हम मैक्सिमम व्यू इनसाइड स्टोर करने के लिए करते हैं. कॉलम हमारे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं. और उनकी ये सारी एट्रीब्यूट्स है. एट्रीब्यूट्स बाद में देखेंगे, लेकिन उसका हुलिया देख लीजिए. टेबल लेआउट्स इंपॉर्टेंट थिंग. ये एक्सएमएल का कोड है टेबल लेआउट्स. और टेबल लेआउट्स के अंदर देखिए उसका विड्थ और हाइट मैच पेरेंट रखा है. पैडिंग रख सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, स्ट्रेच कॉलम कर सकते हैं, श्रिंक कॉलम कर सकते हैं. उसकी फर्स्ट रो की बात है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो की बात है. तो हमने एक टेबल रो बनाया है और उसी टेबल रो में हमने एक टेक्स्ट व्यू रखा है. तो इस तरह से आप अपना कई सारा कंट्रोल कर सकते हो. लेट अस सी एंड लेट अस परफॉर्म आवर टुडेज प्रोग्राम. सो मैं यहाँ एक नया लेआउट यूज करने जा रहा हूँ. मैं यहाँ नया लेआउट यूज करने जा रहा हूँ और उसका जावा फाइल भी क्रिएट करवाता हूँ. सो इससे क्या होगा, मुझे आउटपुट अच्छा सा दिखने लगेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन. बेटर है कि हम रिसोर्स से ही क्रिएट करें. यहाँ से हम क्रिएट करें, राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी. और यहाँ पे हम उसका नाम नहीं रखना चाहते, मेन एक्टिविटी 2 ही रखेंगे. कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते. तो उसका लेआउट यहाँ बन गया, देख लीजिए, मेन एक्टिविटी .2. और बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ. प्लीज सी है, अभी क्रेडल प्रोसेस हो रहा है इसलिए वो डिसेबल था. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज कन्वर्ट व्यू और वहाँ पे रिलेटिव लेआउट में सेट करने जा रहा हूँ. या फिर उसको आप टेबल लेआउट सेट कर सकते हो. तो आप टेबल लेआउट सेट करना चाहते हो तो टेबल लेआउट कर सकते हो. तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स करता है. सो फिलहाल मैं आपको टेबल लेआउट इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर रख कर बताता हूँ. पहले सी कर दीजिए. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेबल लेआउट अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो टेबल लेआउट कर सकते हो. देख लीजिए, विड्थ आपका मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और टेबल लेआउट को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो अभी आप टेबल लेआउट को इस तरह से भी कर सकते हो. देख लीजिए, उसका बाद में हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टी क्या मेंशन करनी है, वो उसका ऑटोमेटिकली जो मिसिंग एट्रीब्यूट्स है वो बताएंगे, वो बाद में देखते हैं. तो फिलहाल वो कैसे दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ. देख लीजिए, ये टेबल लेआउट है, ये टेबल लेआउट है. सो हम टेबल लेआउट किस तरह से मेंशन करें? सो अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही कोडिंग से सेट करना है तो मैं यहाँ पे चेंज करना सिखाता हूँ. देख लीजिए, ये जो चीज़ है इतना लाइन, उसकी जगह मुझे टेबल वर्ड लिखना है. टेबल, TABL, टेबल. और जैसे ही टेबल वर्ड सेट कर दिया, देख लीजिए आपका टेबल लेआउट यहाँ पे आ गया होगा. देख लीजिए टेबल लेआउट.
सिर्फ मैंने क्या किया दोबारा बताता हूँ, दोबारा उसको चीज दिखाता हूँ। प्लीज हियर बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट होगा। दोबारा इस चीज को मैं रन कर दिखाता हूँ। इसको चीज किया, रन किया, इसको भी डिलीट कर दिया। दोबारा देख लीजिए, दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक नया एक्टिविटी क्रिएट किया। सी हियर, एक्टिविटी का नाम मैंने मेन एक्टिविटी 2 ही रखा। उसका XML और उसका जावा कोड बन गया। उसके XML कोड में गया, XML कोड में ये जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट है उसके कोड में गया। सी हियर, उसका यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है इतना, यहाँ पे मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो उसमें कितना चेंज करना है, एंड्रॉइड एक्स कंस्ट्रेंट लेआउट्स डॉट विजिट्स डॉट कंस्ट्रेंट, इतना ही चेंज करता हूँ और वहाँ पे TABLE लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे भी चेंज हो जाएगा। सो टेबल लेआउट का T कैपिटल रखिएगा, सो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को लिखते हो तो T कैपिटल लिख दीजिए तो वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो टेबल लेआउट इज मेंशन एंड सी हियर डिजाइन आउटपुट, आपका टेबल लेआउट यहाँ आ गया है, देख लीजिए। नाउ आपको करना क्या है, ये एक तरीका, ये एक सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ टेबल लेआउट्स मेंशन किया गया है। दूसरा, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से रोज कर सकते हो। देखिए मैं टेबल रोज ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, देख लीजिए रोज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब वहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा टेक्स्ट व्यू ये एक ऐड किया। दूसरा मैंने बटन ऐड किया, सी हियर एक बटन ऐड कर दिया। तीसरा मैंने एक और बटन ऐड किया, इमेज बटन ने सिंपल सा बटन। सो सी हियर ये एक डिजाइन बन गया। अब मैं दूसरा टेबल रो ऐड करना चाहता हूँ। सी हियर आई एम गोइंग टू ऐड अनदर टेबल रो। सी हियर आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहाँ देखिए माउस जितना घूमेगा उससे आपको पता चलेगा कौन सी जगह पे वो पेस्ट कर रहा है। देख लीजिए ये दूसरा हमारा टेबल रो बना। वहाँ पे मैं भी कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बटन्स को ऐड किया, सी हियर। दूसरा मैंने उसके अंदर टेक्स्ट व्यू ऐड किया, बीच में टेक्स्ट व्यू आ रहा है, प्लीज सी हियर। एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू वंस अगेन ऐड अ बटन, मैंने बटन को ऐड किया। सो सी हियर योर डिजाइन इज गोइंग टू बी वर्क वेरी नाइस, आपका डिजाइन बन रहा है। तीसरा रो ऐड करना चाहते हो तो तीसरा भी आप उसी हिसाब से टेबल रो ऐड कर सकते हो। माउस को घुमाइएगा पता चल जाएगा कहाँ रख रहे हो। सो उसी हिसाब से मैंने टेबल रो ऐड किया और यहाँ पे मैं 3 बटन ही रख रहा हूँ, प्लीज सी हियर। फर्स्ट बटन, सेकंड बटन और थर्ड बटन। सो इट इज ऑटोमेटिकली डिवाइड एंड रूल। आप देख रहे हो कि ये जो आपका टेबल लेआउट है वो ऑटोमेटिकली आपका ये जो नंबर ऑफ सारी उसके चाइल्ड कंट्रोल है वो अपने आप सेट कर रहे हैं। देख लीजिए मैं रैप कंटेंट कर रहा हूँ और उसको भी रैप कंटेंट, जो देखिए छोटे से एरिया में उसको कवर कर दिया। रैप का कंटेंट यानी कि उसको कितनी विड्थ चाहिए उतना ही लेगा, जबकि आप मैच पेरेंट करोगे तो वो पेरेंट के फॉर्मेट में आपकी पूरी जगह जितनी खाली है उसकी उतनी ले लेगा। सो ये डिफरेंस है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ रन कर रहा हूँ। यहाँ मतलब डिजाइन का है, यहाँ मतलब उसका डिजाइन का है। डिजाइन ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आप डिफरेंट काइंड से डिफरेंट लेआउट्स आप उसके साथ यूज कर सकते हो। सो देखिए अभी ये रन होगा तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का डिजाइन याद आ जाएगा। सो ये बटन की जगह आप कैलकुलेटर का डिजाइन बना सकते हो। तो रिलेटिव लेआउट से आप कई सारे ये जो कैलकुलेटर के डिजाइन होते हैं वो इजी से बना सकते हो। सॉरी रिलेटिव लेआउट नहीं है, ये टेबल लेआउट है। मेरे जबान से गलत वर्ड निकल गया। ये टेबल लेआउट है और टेबल लेआउट से आप जितना चाहे इतना डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आप रख सकते हो और देख भी सकते हो। देखिएगा अभी हमारा आउटपुट आने को रेडी है और देखिए हमारा आउटपुट, सॉरी समथिंग वाज रॉन्ग, सो आई नीड टू बी रिकनेक्टेड अगेन। मुझे इसको रिकनेक्टेड करना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम से ज़्यादा हो गया, इसलिए इट इज नीड टू बी रिस्टार्टेड। यस लेट अस रन।
ओह, मुझे ये मेन एक्टिविटी को लॉन्चर में सेट किया ही नहीं है, सो इट इज़ नीड टू बी सम रिक्वायरमेंट। सो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं मेरे मेन एक्टिविटी में जाता हूँ। मेरी ही गलती है, मैंने मेन एक्टिविटी में उसको सेट नहीं किया है। सो ये मेन एक्टिविटी के अंदर मेरा जो मेन एक्टिविटी 2 है उसको लॉन्चर में सेट नहीं किया गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। सो मुझे आउटपुट नहीं दिखा दे रहा था। सो मैंने अब नाउ लॉन्चर सेट कर दिया मेन एक्टिविटी 2। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्ले वेरी नाइसली। लेट अस सी, क्योंकि मैंने एक्टिविटी दूसरी ली लेकिन उसको मैंने लॉन्चर नहीं बनाया था, इसलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था। सी हियर, योर टेक्स्ट व्यू इज हियर, योर buttons is here. You may use several buttons as per your requirement. So now I am going to give you a homework for Kelsey. आपको ये डिज़ाइन, आपको ये सिंपल सा डिज़ाइन मैं यहाँ पे स्मॉल सा डिज़ाइन बनाकर दिखाता हूँ। सिंपल सा डिज़ाइन, सिंपल वाला डिज़ाइन, इतना भारी भरकम डिज़ाइन नहीं बनाना है आपको, सिर्फ इतना ही डिज़ाइन आपको डिज़ाइन करना है। ये डिज़ाइन आपको वहाँ पे ख़त्म करना है यूजिंग योर टेबल लेआउट्स। सी हियर, ये लेआउट आपको वहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करना है, सिर्फ डिज़ाइन करना है। आई एम नॉट गोइंग टू से आपको उसको कैलकुलेट करना है, अभी पहले डिज़ाइन करना सीख लीजिए। सो ये सारा डिज़ाइन, अगर आपको ऐसा सिम्बल्स नहीं मिलता है तो यू कैन यूज एनी अदर वर्ड, डोंट वरी। आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। आप उसकी जगह आप अपनी तरह से उसको 1/x लिख सकते हो। ये x का स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर लिख सकते हो। ये √x है तो आप √x भी लिख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपका सिंपल कैलकुलेटर का डिज़ाइन मुझे चाहिए और इस तरह से आपको उसको डिज़ाइन करना है। क्या ये डिज़ाइंस आपसे हो पाएगा?